जैसे नगर सेवक चुन के जाते हैं सर, और वहाँ पे क्या है, ये लोग खुद ही ठेकेदारी करते हैं जी। मेरा 15 साल का इतिहास है नगर पालिका में। हाँ। मैंने कभी ठेकेदारी किया। लोगों को बेवकूफ बना रहे हो ये लोग कि भैया मैं तुम्हारे मुस्लिम में आ गई हूँ, मुस्लिम समाज मानती हूँ। अरे जब तुम इस्लाम धर्म लिए तो मुस्लिम में तो आ ही गए। बिल्कुल। फिर एससी पे लड़ने का मतलब ही नहीं आता ना, तुम एससी हो ही नहीं ना। पिछले 10 साल आप जो है नगर सेवक करके जनता ने आपको चुनकर दिया, आपके ऊपर भरोसा किया, एक बार फिर आप जो है जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स? लोग तो ये बोलते हैं आप कैसे भी खड़े रहो, अच्छा, हम आपको चुना के देंगे क्योंकि आप काम वाले आदमी। क्या कुछ काम है आपके प्रभाग के, ऐसा लगता है जो आप एज अ जैसे जनता आपको चुनकर देती है तो आने वाले समय में जनता को आप ये सब चीज़ें देने वाले हैं? मेरे आने के बाद में वो वॉल कंपाउंड की दीवार में बनाना चाहूंगा कि जो लोगों के घरों में पानी रिवर्स आता है तो एक वॉल कंपाउंड ही बना के रहो। फिर बोलते इलेक्शन आया तो आम्ही एससी आओ, फिर तुम बुद्ध विहार की तरफ में जाते बोलते आम्ही उपास पकडतो, वर्षापास उपास पकडतो, मी तुमचीच आहे, मी आपल्या समाजाची आहे। अरे बाबा एक बार तुमने जब इस्लाम धर्म लिया तो तुम हमारे समाज में नहीं आ सकते ना। अब वो क्या करेगा, इनके घर में पुलिस भेजेगा, इंक्वायरी होंगी, बाद में इनको बुलाया जाएगा। अब इतने ये लोग कितने सच और कितने झूठ बोलते हैं, अभी उसकी भी काफी लाखी मैं आपके सामने लाऊंगा। तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज में। कामठी नगर परिषद इलेक्शन आते 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 काफी समय लग गया, अब जाते जाते भी उतना ही समय ले रहा है क्योंकि काफी कुछ चीजें सामने आई और इलेक्शन डिले हुआ। जो 2 तारीख को इलेक्शन होना था वो हो गया, जो 3 तारीख को परिणाम आना था 3 दिसंबर को वो आने का रह गया। लेकिन इलेक्शन का कुछ हिस्सा अब भी बचा हुआ है जिसमें से 3 सीटों पर इलेक्शन आने वाली 20 दिसंबर को होने जा रहा है और जिसके परिणाम 21 दिसंबर को होने वाले हैं। यानी कि कामठी नगर अध्यक्ष, कामठी के 17 प्रभाग, सारों का जो रिजल्ट है वो 21 दिसंबर को कामठी शहर में होने जा रहा है। कुछ ही समय रह गया है, लेकिन जो 3 सीटों पर 3 प्रभागों में जो इलेक्शन अभी होने का था, उनके जो प्रत्याशी है अलग अलग पार्टियों से, उनके इंटरव्यू भी अभी बचे हुए थे, जिसमें से प्रभाग क्रमांक 10 से सिद्धार्थ रंगारी जी हमारे साथ है, जो एनसीपी से यानी कि राका से अजीत पवार गुट से जिन्होंने नामांकन किया है, जिनका इलेक्शन अब 20 तारीख को होने वाला है। सिद्धार्थ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज में। कैसा चल रहा है प्रचार प्रसार, क्या है जनता का रुझान, क्या लग रहा है इतना जो लंबा गैप आपके इलेक्शन को लेकर हुआ है, जनता का मूड क्या है? मुझे जनता का अच्छा रुझान है मेरे फेवर में जी। यहाँ पे पहले मैं 10 साल नगर सेवक रहा हूँ, 2002 में 2007 में। ओके। मैंने यहाँ पे पानी की पाइपलाइन डाला हूँ, जीवन प्राधिकरण की, यहाँ रोड बनाया, नाली बनाया, साफ सफाई किया, काफी सारे कामें किया। ओके। बाढ़ पीड़ित लोगों को मैंने पैसे दिलाया, अच्छा। जिनके घरों में पानी घुसा था। लोगों का अच्छा प्रतिसाद है मेरे प्रति जी। पिछले 10 साल आप जो है नगर सेवक करके जनता ने आपको चुनकर दिया, आपके ऊपर भरोसा किया, एक बार फिर आप जो है जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस है? जनता का बहुत अच्छा रिस्पांस है। मैं पुराना नगर सेवक हूँ, जान पहचान है और मेरा काम भी देखे लोगों ने। ओके। इसलिए मुझे अच्छा रुझान है और जनता का प्रतिसाद मिल रहा है। अच्छा, इससे पहले मैं समझता हूँ दूसरी पार्टियों से आपने जो है जनता ने आपको चुनकर दिया, इस बार एनसीपी से है, तो जनता का जो आपने जो काम किया है, आप अभी घड़ी से लड़ रहे हैं, तो क्या उसी तरह का पॉजिटिव रिस्पांस है जो पहले हुआ करता था? हाँ वैसी पॉजिटिव। लोग तो ये बोलते हैं आप कैसे भी खड़े रहो, अच्छा, हम आपको चुना के देंगे क्योंकि आप काम वाले आदमी हो। कभी भी फोन करते हैं, हॉस्पिटल हो, पुलिस स्टेशन हो या कोई भी समस्या, उनकी जटिल समस्या हो, मेरे पास आते, मैं नहीं बोलता। ओके। इसलिए मुझे जनता का प्रतिसाद है। ओके। और जनता मुझे सहयोग कर रही है और जनता काफी अच्छे वोट देंगी मुझे और चुना के लाएंगे। क्या कुछ काम है आपके प्रभाग के, ऐसा लगता है जो आप एज अ जैसे जनता आपको चुनकर देती है तो आने वाले समय में जनता को आप ये सब चीजें देने वाले हैं? आने वाले समय में काम बहुत है। अभी जैसा 15 साल के बाद में मैं ये बुनकर कॉलोनी से चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा। अभी ये जो येड़खेड़े का नाला जो है, वॉल कंपाउंड की जो दीवार वो बनी नहीं है। जी। मेरे आने के बाद में वो वॉल कंपाउंड की दीवार में बनाना चाहूंगा कि जो लोगों के घरों में पानी रिवर्स आता है तो एक वॉल कंपाउंड ही बना के रहूंगा मैं जी। और रोड जिससे लोगों के घरों में पानी ना घुसे बारिश का,
जी और नुकसान ना हो। जी। और रोड नाली बेसिक सुविधा जो है हमने देखे कि कई प्रभागों में आज भी लोगों तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पाई है। क्या रोड खराब है, नालियों का पता नहीं, उसमें भी काफ़ी करप्शन हो गया, काफ़ी चीज़ें हुई। तो आपका क्या इंटेंशन है, नगर सेवक करके किस तरह से आप लोग काम करना चाहेंगे? सर यहाँ से नगर सेवक चुन के जाते हैं सर, और वहां पे क्या है, ये लोग खुद ही ठेकेदारी करते हैं। जी। मेरा 15 साल का इतिहास है नगर पालिका में, हाँ। मैंने कभी ठेकेदारी किया नहीं। अच्छा। जब तुम खुद ही ठेकेदारी करोगे तो वो हाँ। रोड कैसी बनेंगी, नाली कैसी बनेगी, ये बताओ आप मुझे। ओके। आप खुद ही ठेकेदारी करोगे हम्म तो नाली रोड कैसी बनेगी? हम्म और जो दूसरा कोई ठेकेदार काम करेगा तो उसको आप दबा के काम करा सकते हैं। हाँ जैसा बिल्कुल। सीएसआर रेट से आप जो काम लेते हो, हाँ। उसी सीएसआर रेट से हाँ मटेरियल के हिसाब से आप उसको चढ़ाई करके काम करवा सकते हैं। तुम बिल्कुल। खुद ही ठेकेदारी करोगे मेंबर लोग, हाँ। तो काम तो उल्टा सीधा होगा। अच्छा, तुम्हारी पूछने वाला नहीं रहेगा कोई। कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। तुम्हारी 6 महीने में रोड उड़ जाती है, हाँ, बिल्कुल तुम्हारी नाली खसक जाती है। तुम हम्म। खुद ही ठेकेदारी करोगे तो क्या किसको तुम बोलोगे? सही। यहाँ से जो भी मेंबर चुन के जाते हैं ठेकेदारी करते हैं, अच्छा, उनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं। तो आप जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अब तक आपने ठेकेदारी का लेबल आपको लगा नहीं है, तो आने वाले समय में ऐसा तो नहीं कि भाई आप भी मेरा लाइन पे लग जाएंगे? भैया जी, मेरा पिछले 15 साल का रिकॉर्ड आप नगर पालिका में पूछ सकते हैं। मैंने कभी ठेकेदारी किया नहीं, हाँ। और आगे भी नहीं करूंगा। मेरा छोटा सा काम है टीवी फ्रिज का, हाँ। सुपर इंटरप्राइजेस मेरी दुकान है। जी। मैंने बैंक से लोन लेके 30 लाख रुपए 40 लाख रुपए लोन लेके मैंने दुकान डाला। अच्छा। उसी में मैं खुश हूँ। मेरा केबल का धंधा है, मेरा लड़का खुद केबल का काम करता है। ओके। हम खुद मेहनत करते हैं। ओके। हम ये सारी चीजों में रहते नहीं कि ठेकेदारी करेंगे और नगर पालिका का पैसा कमाएंगे। आने वाले इलेक्शन को लेकर हमारी चर्चा चल रही है। आप एनसीपी से हमने देखा काफी कुछ खींचतान का माहौल आपके प्रभाग में भी है। जी दूसरी पार्टियों से भी लोगों ने नामांकन किया है, जो संवैधानिक अधिकार है उनका। तो क्या लगता है एक बड़ा चैलेंज है आपके सामने, साइकिल से है और भी दूसरे पार्टियों से लोगों ने नामांकन किया है? जी जी, उनका अधिकार है, लेकिन कैसा है, वो समाज के साथ में धोखा कर रहे हैं। धोखा कर रहे हैं? समाज के साथ में बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। अच्छा। वो इसलिए एक ऐसा, एक ऐसी समाज के थे, जब आप कुंवारे थे, माँ बाप के पास में थे, तब तक आपके पास ही कास्ट सर्टिफिकेट है। जी। तुम मुस्लिम धर्म में परिवर्तन हुए, आपने इस्लाम धर्म लिए हो, हाँ। उसके बाद में आपको ये आरक्षण का फायदा नहीं मिलता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है, हाई कोर्ट का कहना है। ये मेरे पास में डिसीजन है सही। अच्छा। मैं ये कागज लेके बोल रहा हूं। मैं आप लोगों को गुमराह कर रहे हो, आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। आप इस्लाम धर्म कबूलने के बाद में, इस्लाम धर्म में रहने के बाद में, सारी चीजें करने के बाद में फिर बोलते कि मैं एससी हूं, हाँ। मी तो बुद्धिस्ट है। अरे बाबा, एक बार इस्लाम धर्म लेने के बाद में आप बुद्धिस्ट कैसे रहेंगे? आप बुद्धिस्ट रह ही नहीं सकते। किसकी बात कर रहे हैं? मुझे हमें पता लगा कि आप इन सब चीजों को लेकर कोर्ट भी गए। जी जी, मैं मीनाक्षी बुरबुरे जी ताई के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके। दीक्षा ताई कामड़े के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, इन जो दोनों दीक्षा ने ताई है वो आपके प्रभाग से? मेरे प्रभाग से, रोज साइकिल से है। ओके। लोगों को बेवकूफ बना रहे हो ये लोग कि भैया मैं तुम्हारे मुस्लिम में आ गई हूँ, मुस्लिम समाज मानती हूँ। अरे जब तुम इस्लाम धर्म लिए तो मुस्लिम में तो आ ही गए। बिल्कुल। फिर एससी पे लड़ने का मतलब ही नहीं आता ना, तुम एससी हो नहीं ना, तुमको आरक्षण लागू होता है कि नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कोर्ट की काफी बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की। तुम्हारा आरक्षण रद्द किया हुआ है। एक जगह दो आरक्षण नहीं दे सकती सरकार। बिल्कुल। एक तो आप ओबीसी से शादी के तो ओबीसी में रहोगे, हाँ। बरोबर है। हाँ। तुम एससी का आरक्षण कैसे ले सकते हैं? ये सरकार का डिसीजन है, कोर्ट का डिसीजन है। बिल्कुल। एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आप जो हाई कोर्ट गए हैं हाई कोर्ट इसके लिए, है ना, लेकिन जब यहाँ पर नामांकन किया गया आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन डाल सकते थे, और जब नामांकन यहाँ किया गया सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि आप जो है इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं, आप अगर दूसरे धर्म में जाते हो तो आप SC ST का लाभ नहीं उठा सकते हो। तो यहाँ पर निवडणूक अधिकारी इसको रिजेक्ट भी कर सकते थे, उन्होंने तो एक्सेप्ट किया ना। हाँ। तो समस्या क्या है? निवडणूक अधिकारी ने इसलिए एक्सेप्ट किया, इन्होंने इसके पहले 2007 में मीनाक्षी बुरबुरे ताई ने इलेक्शन लड़े थे, तो अच्छा। कास्ट लगाए थे, किसी ने ऑब्जेक्शन डाला नहीं था। तो अच्छा। बोले हमारे पास में कास्ट है। हाँ। फिर 2017 में इन्होंने इलेक्शन लड़े थे बाजू के वार्ड से, प्रभाग क्रमांक 9 से। ओके।
ठीक है, हाँ तो वो भी बताया भैया इसके पहले भी हम इलेक्शन लड़े थे, तो हाँ। निवडणूक अधिकारी ने बोला जब इसके पहले इन्होंने इलेक्शन लड़े इसलिए मैंने ये फॉर्म पास किया। वैसे जय दीक्षाताई का भी फॉर्म वापस पास किया कि दोनों अच्छा। के पास में कास्ट है। फिर मैं कोर्ट में गया, हाँ कोर्ट में कैसा डिसीजन देने में समय लगेगा कि भैया हाँ। अभी इन्होंने इस्लाम धर्म लिए कि नहीं लिए, हाँ तो उन्होंने फास्ट ट्रैक दे दिया कि जो निवडणूक अधिकारी ने दिया वो हाँ। मुझे मानना है करके। अच्छा 20 दिन 15 दिन ये जो अभी इलेक्शन जो लेट Delay हुआ हुआ, है हाँ एक कोर्ट की वजह से हुआ। बिल्कुल। फिर मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में केस डाला हूँ, ओके तो उसके लिए डिसीजन 2 महीने लगेंगे आने के लिए। हाँ समय लगेगा। हाँ, तो बॉम्बे हाई कोर्ट बोलता है कि जो इन्होंने धोखा किया है हाँ तो हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, कोर्ट में बुलाएंगे। अब इन्होंने बोलना चाहिए वहां पे कि हमने इस्लाम धर्म लिए कि नहीं लिए, ओके। ये अभी इनके ऊपर में है। लेकिन उनके फॉर्म में क्या नाम है? उनके फॉर्म में है, एक का फॉर्म में नाम है शाह प्रभाकर कामड़े उर्फ राहिला फातिमा मोहम्मद माजिद, ये फॉर्म में नाम है। ये फॉर्म में नाम है। और इनके डॉक्यूमेंट पर क्या नाम है? और इनके डॉक्यूमेंट्स का लगा है कास्ट सर्टिफिकेट दीक्षा प्रभाकर कामड़े। मैंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन डाला, जब आप दीक्षा प्रभाकर कामड़े माजिद अपना क्या बोलते हैं मोहम्मद माजिद के साथ में आपने निकाह किए है, हाँ तो पहले इस्लाम धर्म लेना पड़ता है। बिल्कुल धर्म कोई भी बुरा नहीं है, बिल्कुल। आपने अपने स्व इच्छा से इस्लाम धर्म कबूल किए जी हो, जी कलमा पढ़े हो, हाँ इस्लाम धर्म में आए हो, हाँ। इस्लाम धर्म के नियम अनुसार आप ये शादी करते की, हो, हाँ बरोबर है, शादी किए हो, आप उनका धर्म मानते हो, हाँ तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने और क्या बोलते हैं हाई कोर्ट ने तो आपका आरक्षण ही रद्द किया हाँ कि आप जब इस्लाम धर्म मानते हो तो आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। हाँ। ये उसकी काफी है मेरे पास में। हम्म तुम शासन के साथ में भी गद्दारी कर रहे हो, इधर मुस्लिम लोगों को बोलते कि भैया मैं इस्लाम में शादी की हूँ, मैं तुम्हारी हूँ, इधर में बुद्ध के इसमें दीक्षा का प्रभाकर कामड़े की से आप इलेक्शन लड़ते हो। ओके ये धोखा है ना। जी वैसे ये जो है मीनाक्षी ताई बुरबुरे, हाँ। इनका अभी ये क्या नाम है? मीनाक्षी नाम ताई नोट करना। बुरबुरे के नाम से इन्होंने फॉर्म भरे, हम्म फिर नीचे में बोलते हैं कि ये फातिमा कौसर है। ओके तो भाई मेरा कहना ऐसा है कि आप मीनाक्षी बुरबुरे हो, ठीक है, ये माँ बाप के घर का नाम है, जी आपने जब कलमा पढ़े होंगे, इस्लाम धर्म लिए होंगे, शादी किए होंगे, तो आपका नाम फातिमा कौसर हुआ ना। हाँ ये उसका मेरे पास में पुरावा है। ओके उन्होंने आपने उसको भी जोड़ दिए, मैं उसकी सर्टिफिकेट कॉपी निकाला हाँ कि एक्चुअली ये फातिमा कौसर है कि मीनाक्षी बुरबुरे है। हाँ तो वहां मुझे ऐसा दिखा गया कि इन्होंने तो इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद में शादी की है। इनके राशन कार्ड में भी जमील अहमद के नाम से राशन कार्ड है, बच्चों का नाम इनका मुस्लिम है, ओके बरोबर है। इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किए, शादी किए, तभी 2 बच्चों का नाम मुस्लिम रखे। जी जी रिलेशनशिप में रह नहीं सकते। नहीं रह सकते बिल्कुल। जहाँ मैं छोटे वाले मतलब सेशन कोर्ट में गया तो बोले हो सकता, बोले रिलेशनशिप में रह सकते बोले, अच्छा लेकिन वर्क बोर्ड का कायदा ऐसा बोलता है मुस्लिम धर्म इस्लाम धर्म हाँ। में कि आप रिलेशनशिप में रह नहीं सकते, नहीं रह सकते बिल्कुल। बरोबर है। तो अभी ये हाई कोर्ट में आएंगे, ओके ये बताएंगे कि भैया मैं इस्लाम धर्म कबूल की कि नहीं की। ओके और सरकार का कहना है, हाई कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का, अगर आपने इस्लाम धर्म कबूल किया, उनके रीति रिवाज से रहते हैं हाँ तो आरक्षण आपको मिलेगा नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश है, जजमेंट है जजमेंट है। तो ये ऐसा क्यों मतलब चलिए ठीक है। क्या ऐसा लगता है आपको ये कैंडिडेट्स को ये जानकारी नहीं होगी? कैंडिडेट को जानकारी सब है, वो कैसा 2007 से लड़ रहे हैं, किसी ने ऑब्जेक्शन डाला नहीं। ओके अब मेरे ख्याल में आया तो मैंने ऑब्जेक्शन डाला, मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ ओके कि सही आरक्षण का लाभ लेने वाले हम बुद्धिस्ट समाज के लोग हैं। जी आपने इस्लाम धर्म लिए तो इस्लाम धर्म के हिसाब से रहो ना, बिल्कुल। आप ओबीसी का फायदा लो, जनरल का फायदा लो, बरोबर है कि नहीं। बिल्कुल सिर्फ चुनाव आता तभी आप एससी बन जाते, बाद में फिर मुस्लिम बोलते, अच्छा है कि नहीं। शादी होने के बाद में आप पति के नाम से जाने जाते हैं ना, बिल्कुल इस्लाम धर्म कबूल किए तभी तो आप रह रहे ना। दोनों जी, दो जी। बच्चे हैं दोनों को, बिल्कुल दिशा ताई कामड़े को भी है, मीनाक्षी ताई बुरबुरे को भी है। ओके। फिर बोलते इलेक्शन आया तो आम्ही एससी आओ, फिर तुम बुद्ध विहार की तरफ में जाते, बोलते आम्ही उपास पकडतो, वर्षापास उपास पकडतो, मी तुमचीच आहे, मी आपल्या समाजाची आहे। अरे बाबा एक बार तुमने जब इस्लाम धर्म लिया तो तुम हमारे समाज में नहीं आ सकते ना। बिल्कुल ऐसा आपका मतलब मुस्लिम समाज भी बोलते हैं, हाँ। बरोबर है क्या बाबूजी? हाँ। बरोबर है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी सिर्फ काम इलेक्शन लड़ने के लिए, फायदे लेने के लिए बोलते कि मुझे आरक्षण मिलना चाहिए तो मैं तुम्हारी हूँ।
अब एक अब चीज मुस्लिम वोटों को वो काबू में करने के लिए बोलते हैं कि भैया मैं मुस्लिम धर्म में आई, कन्वर्टेबल हो गई है, तो आप मुझे वोट दो। मुस्लिम वोटर बेचारा सादा भोला है, उनको तो ये सारी बातें समझती जी। नहीं। उनको ऐसा लगता है कि अपने कौम में आई, अपने कौम में आई, हाँ, चलो एक वोट डाल दो सिंपैथी मिल जाती है। सिंपति में। ये सिंपति में चुनाव जीत के आते हैं। ओके। के पहले बाजू के प्रभाग से 9 से चुनाव लड़े, हाँ, रनिंग मेंबर रहने के बाद में वहां से आए, चाहे तो वहां से लड़ सकते थे, वहां पे लोगों ने नकारा इनको। अभी एक चीज मुझे ये बताइए कि अब ये सपोज इनको जनता ने चुनकर दे दिया, जी अगर ये जीत गए, हाँ, है ना, तो फिर क्या लगता है कि अब ये तो भाई जीत गए, अब जिस तरह से पिछली बार जीते, जिस तरह से इन्होंने SC ST के आरक्षण का लाभ उठाया, जनता ने इनको चुनकर दिया, आने वाले समय में भी चुनकर अगर देती है, तो इससे क्या लगता है आपको कि जब आप हाई कोर्ट गए हो और उसका डिसीजन आने को समय भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, तब जी, तक ये तो ये लाभ उठाते ये रहेंगे ना? नहीं नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। ये चुनाव जीते या हारे मेरा केस चालू रहेगा, इनको हाई कोर्ट में बुलाया जाएगा। हाँ, अभी ये चुनाव का माहौल है करके वो डिसीजन जल्दी दिया नहीं कोर्ट में, ओके। और भी सारे पेंडिंग केसेस है चुनाव के, हम्म। इसलिए ये इलेक्शन के बाद में डिसीजन देने वाले ऐसा कोर्ट बोले। ओके। इनको बुलाया जाएगा कि आप हिंदू धर्म में हो कि आप इस्लाम धर्म में हो। ओके। अब वहां पे ये क्या बोलते हैं तो वही जाने कि जी। इस्लाम धर्म कबूल किए कि नहीं किए, या एससी जात में है। ओके। अगर एससी जात में है तो अच्छी बात है, अगर इस्लाम धर्म कबूल किए और तो दोनों मियाँ बीवी साथ में रह नहीं सकते रिलेशनशिप में, ऐसा आपका इस्लाम धर्म कबूल बोलता है, तो मतलब ये फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, डिस्क्वालीफाइड होंगे। चुनाव आयोग इसके ऊपर खर्चा लदाएगा, पैसे वसूली करेगा। अभी ये जो 15 दिन 18 दिन जो इलेक्शन आगे बढ़ा हुआ है, तुमने 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 चुनाव आयोग के साथ में खोटा किया ना, खोटा बता के, ऐसा कास्ट सर्टिफिकेट बता के, जबकि कोर्ट का डिसीजन है कि आप आरक्षण नहीं ले सकते, फिर भी आप कोर्ट के सामने तुमने मतलब चुनाव आयोग के सामने फॉर्म भरे। चुनाव आयोग सादा बड़ा, उसको क्या लगा कि चल भाई कास्ट सर्टिफिकेट है, दे दिया उसने, ओके किया। अब कोर्ट क्या करेगा, इनके घर में पुलिस भेजेगा, इंक्वायरी होंगी, बाद में इनको बुलाया जाएगा। अब इतने ये लोग कितने सच और कितने झूठ बोलते, अभी उसकी भी काफी लाके मैं आपके सामने लाऊंगा, पूरे लोगों के सामने जाहिर करूंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, कि भाई ये इस्लाम को मानने वाले लोग है कि नहीं है, बिल्कुल है कि नहीं। अब सही आरक्षण का फायदा तो हमने लेना चाहिए, हम प्योर एससी है। तुमने धर्म कन्वर्ट किया, अच्छी बात है, कोई भी धर्म बुरा नहीं है, लेकिन फायदे के लिए फिर एससी में आ जाते, जनता को बेवकूफ बना, जनता को बेवकूफ कर रहे ना। और जनता सादी बुरी जनता है, मुस्लिम समाज एकदम सादा बुरा, मैं आपको बताता, वो भावनाओं में बह जाता, अपने वाली है, अपनों में आई है, मुस्लिम धर्म ली, ये भावनाओं में बह के उनको चुना के देते। अच्छा, अभी कहीं कहीं मुस्लिम धर्म के लोगों ने भी सोचना चाहिए कि जब एक बार तो मुस्लिम धर्म में आए तो एससी में एक बाई के 2 नाम कैसे हो सकते। मीनाक्षी बुरबुरे, फातिमा कौसर, ये क्या है। कल ओबीसी का तेरे को फायदा लेना है तो फातिमा कौसर बन जाएंगी, शादी की ना तुमने, तुम्हारे बच्चे हो तो वो ओबीसी में चाहेंगे ना। अभी तू भलाई मरे तक एससी में रहेंगी, वो जात नहीं बदल सकती है, लेकिन सरकार ने एक जगह 2 फायदे नहीं होना चाहिए करके ये नियम और कायदा बनाया। चलिए, सिद्धार्थ रंगारी जी हमारे साथ है, एनसीपी से इन्होंने नामांकन किया है, 20 दिसंबर को इलेक्शन होने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे आपकी जनता से, जनता से प्रभाग की जनता से? यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैंने यहाँ पे 10 साल सेवा किया हो, मैंने जीवन प्राधिकरण की पाइपलाइन डाला हो, रोड नाली बनाई, साफ सफाई की, 10 साल में मेरी कोई भी शिकायत नहीं रही, लोगों ने मुझे साथ दिया है, अब भी मेरा साथ देंगे, ये मैं जनता से अपील करता हूँ, और ज्यादा से ज्यादा वोटों से चुन के देंगे, मैं ये आशा करता हूँ। और एक चीज बोलना चाहूंगा मैं जनता से कि आने वाले 20 तारीख को जो चुनाव है, जनता ने भावनाओं में नहीं बह के एक सच्चे ईमानदार आदमी को वोट देना चाहिए, जो इन्होंने जनता को अभी तक बेवकूफ बनाया। बस यही विनती करूंगा, और मुझे ज्यादा से ज्यादा वोटों से चुन के दीजिए। चुनाव निशान में मेरा घड़ी निशान है, मैं साजा भाई के पार्टी से खड़ा हूँ, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी राका, अजीत गुट, चुनाव चिन्ह मेरा घड़ी है। चलिए, चुनाव चिन्ह इनका घड़ी है। अब काफी
जो है चीज़ें इस इंटरव्यू में नई नई चीज़ें सामने आई है। अब देखना ये है कि जनता क्या फैसला करती है। जनता 20 तारीख को क्या सिद्धार्थ रंगारी को वोट करेगी या फिर इनके साथ इनके जो दूसरे विपक्ष के लोग हैं उन्हें वोट करेंगी। इसका परिणाम 20 तारीख को 21 दिसंबर को आने वाला है। उसके साथ ही एक परिणाम और जिसका इंतजार रहेगा वो रहेगा हाई कोर्ट का डिसीजन कि भाई अगर लोग चुनकर आते हैं या नहीं चुनते हैं। लेकिन जिस तरह से रंगारी जी का कहना है कि ये अपनी लड़ाई जो कानूनी लड़ाई है, कोर्ट की लड़ाई है, उसको जारी रखेंगे। आने वाले समय में जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा वो जनता के सामने जरूर लाएंगे। तो फिलहाल 21 तारीख का है इंतजार, देखते हैं। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए एनजीपी न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हर स्टाइल पर सबका हक, गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार लेकर आया है सभी तरह के मेंस वियर, एथनिक वियर और कस्टमाइज्ड ट्रेडिशनल आउटफिट्स। महिलाओं के लिए हर तरह की साड़ी, कुर्ती और वुमेन्स वियर का जबरदस्त कलेक्शन। शादी हो या फिर कोई फंक्शन, यहाँ मिलेगा हर मौके के लिए परफेक्ट कलेक्शन, वो भी कम दामों में और स्टाइलिश अंदाज में। और घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए पर्दे, बेडशीट, सोफा कवर्स, गद्दे हो या फिर कुछ और, अब सब मिलेगा एक ही छत के नीचे। तो आज ही आइए गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार एनेक्स में, अपना मूड हल्का करे लेकिन अपना बटवा नहीं।